गुड डे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विधि व्यापक। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स डेंटल हेल्थ को लेकर फैले हुए हैं, मतलब कुछ झूठ, और आज हम उन सबको बर्स्ट करेंगे। उनमें से कुछ फॉर एग्जाम्पल, पहला मिथ है कि केवल तब ब्रश करें जब दांतों में गंदगी महसूस हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर 24 घंटे में एक बैक्टीरियल बायोफिल्म जो होता है, जिसको प्लाक बोलते हैं, वो दांत के ऊपर जमने लगता है, और दिन में 2 बार अगर ब्रश ना किया जाए तो वो धीरे धीरे कैलकुलस और बाकी को दांतों की बीमारियों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, वो भी सही तरीके से, ताकि ये प्लाक बायोफिल्म उसमें बन ना सके। नेक्स्ट मिथ है, मसूड़ों से खून आ रहा है तो ब्रश नहीं करना चाहिए। खून तब आता है जब हमें जिंजाइवाइटिस होती है, जो मसूड़ों की बीमारी है, जो संक्रमण की वजह से सूज जाता है। तो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो एक तो गंदगी से हो रहा है, और गंदगी इसमें बढ़ेगी और वो जिंजाइवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस तक चला जाएगा, जिससे सारे दांत लगभग झड़ से जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेरियोडोंटाइटिस के केसेस आते हैं जो जनरली सिर्फ इस मिथ से परेशान होते हैं। तो क्या करना है कि जब आपको महसूस हो कि दांतों से खून आ रहा है ब्रश करने पर, आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, वो आपको सही इलाज बताएंगे, जिसके बाद आप प्रॉपर्ली ब्रश भी कर पाएंगे और दांतों से खून भी नहीं आएगा। नेक्स्ट मिथ है, मीठा खाने से ही दांत खराब होते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ मीठा खाने से दांत नहीं खराब होते हैं। कई बार है कि बहुत देर तक खाना रह जाता है मुंह में, चाहे वो मीठा ना भी हो तो भी दांत खराब हो सकते हैं। अगर सही से सफाई नहीं की गई तो 24 घंटे तक दांतों में वो खाना जो है रह जाएगा, और उन्हीं खानों की वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, क्योंकि हमारे नॉर्मल दांत में, नॉर्मल मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, और उनको अगर खाना मिलेगा तो ही वो हमारे दांत को कमजोर कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपर अपने दांतों की सफाई रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हट सकती है। नेक्स्ट है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाएं जब दर्द हो। ये सबसे खराब है, क्योंकि दर्द होने पे मतलब चीजें बहुत आगे निकल चुकी होती हैं। हर 6 महीने पे डेंटिस्ट से मिलना है, ताकि छोटी मोटी बीमारी, हल्का फुल्का खाना फंस रहा है या हल्का फुल्का सड़न होगा तो उसे हम लोग फीलिंग से भर सकते हैं। लेकिन अगर लेट हो गया, दर्द हो गया, तो डायरेक्ट दांत या तो आरसीटी जाता है, नहीं तो बाकी हैवी एक्सपेंसिव प्रोसीजर को जाता है, जिसमें कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, परेशानी भी होती है, बार बार डेंटिस्ट का चक्कर भी लगता है। तो सूनर इज बेटर। नेक्स्ट है कि दूध के दांत की केयर करने की जरूरत नहीं है, वो टूट ही जाते हैं। देखिए, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि दूध के दांत किस तरह इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उन्हें देखिए। नेक्स्ट है, माउथ वॉश से ब्रश और फ्लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत खराब है। माउथ वॉश सिर्फ एक एंटीबायोटिक माउथ वॉश है, वो सिर्फ आपका एक ही काम करेगा, लेकिन एक मैकेनिकल टूथ ब्रशिंग बहुत जरूरी है। वो प्लाक नहीं हटा सकता है, लेकिन आप अगर टूथ ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं तो माउथ वॉश कुछ नहीं कर सकता है। टूथ ब्रशिंग और फ्लॉसिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दांत सफेद दिखते हैं मतलब पूरी तरह स्वस्थ हैं। बिल्कुल नहीं। दांत पत्थर होता है, उसका कलर होता है। बहुत लोगों में हल्के पीले दांत होते हैं, लेकिन वो हर तरह से स्वस्थ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ठीक है। और दांत सफेद हैं लेकिन फिर भी उनको सफाई की बहुत जरूरत है, ये मान कर चलिए, क्योंकि खाना फंसेगा तो उसमें भी सड़न होगी, उसमें भी दर्द होगा। लेकिन दांत सफेद दिखेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो डेंटिस्ट से आप मिलते रहिएगा हर 6 महीने पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। फिर है कि दांतों को ज्यादा जोर से ब्रश करने से वे और साफ होंगे। ये बहुत खराब है। दांतों को जोर से बिल्कुल नहीं घसना चाहिए, क्योंकि आप कुएं पे भी जाइएगा ना, रस्सी इतनी मुलायम होती है, वो भी जब पत्थर पे पड़ती है, बार बार आती जाती है, तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो आप बार बार गलत जबरदस्ती रगड़ेंगे पत्थर को तो वो तो घिसेगा और दांतों में सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो एक जेंटल सॉफ्ट ब्रिस्टल्स की ब्रशिंग से ही ब्रश करना है, और एक प्रॉपर टेक्निक के साथ करना है, एक सही तरीके से करना है, तो ही दांत आपके साफ रहेंगे और उसमें बीमारियां नहीं होंगी। नेक्स्ट है कि फ्लोराइड बच्चों के लिए हानिकारक है। ये बहुत खराब है। फ्लोराइड वार्निश होता है। फ्लोराइड आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जैसे कि दांत कमजोर हो रहा है, यूपर का लेयर डिमिनरलाइज हो रहा है, तो दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है। छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे के दांत ज्यादा प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं, वो ज्यादा यूं कहिए कि नाजुक होते हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो उनको फ्लोराइड एक टूथ वैक्सीन की तरह काम करता है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसे देखें, तो आपको पता चलेगा कि फ्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है आपके दांतों के लिए।
और फ्लोराइड का मतलब ये नहीं है कि एकदम लेके पिए जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो दवाई की तरह है, उसको अप्लाई करने का तरीका अलग है। आप टूथपेस्ट में यूज़ कीजिए, और बच्चों के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अलग होता है। फिर छोटे बच्चों के लिए अगर आप ऑफिस में, डेंटल ऑफिस में डेंटिस्ट के द्वारा फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाइएगा वार्निश के थ्रू, तो वो बेस्ट होगा। उससे उसमें कोई भी किसी तरह का इंजेक्शन नहीं होता है, और आराम से जो फ्लोराइड दांतों को मिलना चाहिए वो मिल जाता है। नेक्स्ट है कि डेंटल क्लीनिंग से दांत ढीले हो जाते हैं, ये भी गलत है। डेंटल क्लीनिंग, अभी जैसे कोई भी दवाई है उसको हम लोग डोज से ज़्यादा लेंगे समय से पहले तो वो आपको हानि करेगा। इसी तरह डेंटल क्लीनिंग भी है। डेंटल स्केलिंग, जो प्रोफेशनल स्केलिंग होती है, उसको हर 6 मंथ्स to 1 ईयर में ही कराना चाहिए। उसके बीच में भी करवाएंगे आप, 1 महीना में करा ली, 2 महीने में करा ली, तो दांत कमज़ोर हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर टाइमिंग गैप के साथ अगर आप स्केलिंग कराते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है टूथपिक से फंसा खाना निकालना सुरक्षित है, ये गलत है। टूथपिक्स यूज करने से दांतों के बीच की जगह और बड़ी हो जाती है, और ज़्यादा उसमें चोट भी लगती है, मसूड़ों में चोट भी लगती है, जिसकी वजह से कंडीशन और वर्स हो जाती है, और बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा खाने का टुकड़ा फंसने लगता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए जब यूज़ करें तो डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, वो स्पेशली बनाई गई है 2 दांतों के बीच में जाने के लिए, और वो उससे 2 दांतों के बीच की जगह भी बड़ी नहीं होती है। नेक्स्ट है उम्र के साथ दांत गिरना सामान्य है, बिल्कुल नहीं। दांत जो होते हैं आपके शरीर के सबसे मजबूत पहलू हैं, यहाँ तक कि आपकी हड्डियों से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो वो आपकी ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे, चाहे आपकी ज़िंदगी दे ना दे। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो ज़िंदगी भर आपके दांत जस के तस रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि एक मिथ ये भी है कि दांत निकालने से लोग अंधे हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, सही तरीके से दांत निकलवाइए, आपको कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।